हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम जन्माष्टमी स्पेशल ये हैवी पोशाक बना के लाए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। जैसे आप देख रहे हो तो ये ठाकुर जी की हमने बनाई है और बहुत इजी वे में आप ऐसी हैवी पोशाक बना सकते हो, वो भी घर पर। और मैंने राधा रानी की बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी सेम मैचिंग की पोशाक। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा जिससे आपको ऐसी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पैंट बनाएंगे, पैजामी, सॉरी। तो आप पैंट कहो या पैजामी कहो, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये पेपर लिया है और इसकी हमने लेंथ हमें ये 3.5 चाहिए, ठीक है। तो हम 3.5 एक्स्ट्रा थोड़ा ले लेंगे। तो ये 3.5 हम इस पर निशान लगाएंगे और यहाँ पे निशान लगाने के बाद ऊपर हमने ये निशान लगा लिया है। अब हमें कमर का साइज़ लेना है, तो हम ये देखिए हम पूरा 2.5 हमें लेना है। तो ऐसे हम इंची टेप को फोल्ड करेंगे और इसका मिड निकालेंगे। तो ये ऐसे करके देखिए हमने फ़ोल्ड किया और फोल्ड करने के 1 इंच 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस हिसाब से हमें लाइन के अगल बगल हमें लाइन खींचनी है। तो 2.5 इंच हम इस पर मिड पे ऐसे 2.5 इंच पूरा ड्रॉ करेंगे और मिड पे लाइन खींच लेंगे जहाँ हमारा 1 इंच 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो ये देखिए ऐसे करके ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे अब हम निशान लगा लेंगे। तो देखिए अब हमने इसको लाइन मिलाना है। तो हम ऐसे करके जहाँ हमने निशान लगाया है नीचे उतना हम ऐसे करके ऊपर ऐसे करके मिला लेंगे। तो हमें ये एक सीधी लाइन चाहिए। तो अब देखिए हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नीचे की तरफ करना है, तो हम फिर से 1 इंच 1.5 इंच हमें ये नाप चाहिए। तो ऐसे करके हमें फोल्ड करना रहेगा। फोल्ड करके हमारा 1 इंच 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो पौने हमें लेना है। तो हम ऐसे करके देखिए हाफ से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आएंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो हमें ये पूरा 1.5 इंच चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे कहते हैं, ये देखिए निशान लगा लेंगे, दोनों तरफ लगा लेना है। तो इस तरह से लगाने के बाद अब हमें ऊपर मिलाना रहेगा। तो देखिए अब यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे आएंगे, यहाँ पे आएंगे और इधर से हम 1 इंच आएंगे। तो जो 1 इंच आएंगे वो हमारा फ्रंट होगा पैजामी का और ये हमारा बैक होगा। अब नीचे वाले पॉइंट से हमें मिला लेना है। तो इस तरह से हम ड्राफ्ट बनाएंगे तो आपके आसानी से ठाकुर जी की पैंट बन जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए हमने इसको मिला लिया और एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमें इसको कट करना रहेगा। तो ये हम इधर से कर्व दे देंगे। तो ये देखिए इस तरह से कर्व देंगे और 1/4 हमें इसमें मार्जिन लेना है कपड़े पे कट करने के लिए। तो हम आपको शो कर रहे हैं कि ऐसे ही आप करिएगा। तो 1/4 आप मार्जिन ले लीजिएगा। अब इसको हम कट करके कपड़े पे कट कर लेंगे। तो इसको पहले कट करके निकाल लेते हैं। तो हमने जो हमने मेन ड्राफ्ट बनाया है कि उसी को कट करेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन हम कपड़े पे लेंगे। तो ऐसे करके हम पहले इसको कट कर लेते हैं, फिर हम इसको कपड़े पे ड्रॉ करके और कट कर लेंगे। तो देखिए ऐसे ही हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमें ड्रॉ करना है। फिर हम इसको कट करके हम 4 पीस निकालेंगे, 2 मेन कपड़े के और 2 बेस। तो ये देखिए फ्रंट और बैक हमने लिख दिया है। सेम ऐसे ही हमें 4 पीसेस कट करने हैं। तो हम 4 पीसेस कट कर लेते हैं। तो ये हमने देखिए 4 पीसेस कट किए हैं। तो ऐसे कट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना रहेगा, तो सबसे पहले हम देखिए इसको सिलेंगे। तो यहाँ से सिलना है, हमें यहाँ से सिलना है, दोनों पार्ट सिल के फिर हमें फोल्ड करना रहेगा।
तो देखिए हमने सिल लिया है। अब इसको हम ऐसे करके फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके हमें ये चारों तरफ से इस पर सिलाई कर लेनी है। हमने ये सेम दूसरा पार्ट कंप्लीट किया है, सेम उसी तरह से हमें सिलना है। तो ये देखिए ऊपर से सिलना है, पूरा हमें चारों तरफ से सिल के इसको सिल लेना है। तो ये देखिए हमने सिल लिया है, तो ये बैठ गया है। जैसे ये फुला फुला लग रहा है तो ये बैठ जाएगा। तो हम ऐसे करके ये देखिए पूरा हमने चारों तरफ से सिल लिया है। ऐसे हम दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये बैक का बैक से मिलाएंगे और फ्रंट का फ्रंट से मिलाएंगे, और ऐसे करके हमें दोनों पार्ट को गोलाई में जो है वो हमें सिल लेना है, जो कर्व हमने दिया है। तो हमने देखिए सिल लिया है। अब सिलने के बाद ऐसे हमें फ़ोल्ड करना है, और फोल्ड करके अब हमें इसमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ पे देखिए सिलाई लगाएंगे, इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे जैसे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं कोने, और फिर उसके बाद हम इसको कट करेंगे। तो ये देखिए ऐसे करके हमने सिलाई हमने लगा ली है। लगाने के बाद अब हमने बैक में आएंगे, वो मेरा फ्रंट था, और बैक में आने के बाद अब हमें इसमें ड्रॉ करना है। ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद अब इसको हमें कट करना रहेगा। तो ये हमें मिड में निकालना है। तो इस तरह से हमने देखिए मिड में हमने लाइन ड्रॉ करी है। अब इसको हम कट कर लेंगे पहले। तो देखिए इस तरह से कट हो गया। सेम ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट भी कट कर लेना है पैर का, और जिससे आसानी से ठाकुर जी पहन लें और टाइटली बिल्कुल सुंदर सा पैर लगे। तो ये हम ऐसे देखिए हमने ये कट कर लिया है। अब कट करने के बाद इसमें हम कपड़ा लगाएंगे। तो बेस एक हम कट करेंगे, आप चाहें तो मेन कपड़ा भी लगा सकते हो अगर हल्का है तो हमने 7.5 इसका ऑन फोल्ड लेंगे, और ये हमने 1.5 इंच लिया है। अब इसको हमें ऐसे रखना है, रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है, और सिलाई लगाते हुए फिर हमें इसको फ़ोल्ड करके ये ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करके हमें इसके ऊपर रखते हुए एक पट्टी लगानी है। तो इस तरह से एक पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए हमने एक साइड से कंप्लीट कर लिया है, दूसरी साइड से फिर से हम लेंगे। तो ये हमने 1 इंच की इसकी चौड़ाई ली है, क्योंकि ये पतला लगेगा। तो इसमें अंदर से ऐसे लेंगे, और लेने के बाद हमें ऐसे ये ऑन फोल्ड रखना है, हमें डबल लेना है, जिससे ये हमारा जो हम वेलक्रो लगाएं तो ये कहते हैं स्ट्रॉन्ग रहे। तो ऐसे करके फ़ोल्ड करके हमने देखिए दोनों तरफ ही ऐसे करके सिल लिया है, और ये देखिए इस तरह से आएगा। अब ये हमने वॉलक्रो लिया है, वॉल को हमें यहाँ लगाना है 3 साइड। तो ऐसे लगाने के बाद हम ऊपर की तरफ रफ़ वाला, नीचे रफ़ लगाएंगे, ऊपर सॉफ्ट लगाएंगे, और ऐसे करके हम इसमें अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने पैंट कंप्लीट कर लिया है, इसमें वॉलक्रो लगाया है। ये देखिए इस तरह से। तो आप ठाकुर जी को जब पहनाएं उसके बाद वॉलक्रो जब लगा देंगे तो बहुत सुंदर सा गेटअप आएगा पैर का। तो ये देखिए इस तरह से हम वॉलक्रो दोनों साइड हमने लगा लिया है। तो बहुत सुंदर सा देखिए लुक आ रहा है पैंट का। अब हम चोली बनाएंगे ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी की चोली बनाने के लिए हमने ये बेस का कपड़ा कट किया है। आप चाहे तो पेपर पे भी कट कर सकते हो। तो हमने बेस का कट किया है। इसकी साइज़ हमने ये पूरी 2 इंच ली है, ठीक है। और इसकी कहते हैं जो लेंथ है ये हमने पूरी 3/2 ली है। ये देखिए 3/2 ली है इसकी लेंथ। और जो हमने इस ऊपर हमने नेक के लिए 1/2 लिया है, और जो आर्म होल है वो हमने 1.5 इंच लिया है, ठीक है। तो ये 1.5 इंच लिया है। अब नीचे हमने ये ऐसे हम नीचे डाउन आएंगे। तो ये देखिए हमने डाउन आएंगे तो 1.5 इंच पे हम डाउन आए हैं। फिर हमने यहाँ पे स्लीव का कर्व दिया है ये इस तरह से, और कर्व देके हुए हमने इसको कट कर लिया है। डायगोनल थोड़ा हल्का सा कट लगाया है। तो ऐसे हमें 4 पीसेस कंप्लीट करने हैं। हम चोली बना रहे हैं ठाकुर जी की, ब्लाउज जैसे फुल स्लीव की बना रहे हैं। और इस तरह से देखिए हम ऐसे रखेंगे इसके ऊपर। तो मेन कपड़ा पहले बेस सीधा पार्ट रखना है, फिर इसको उल्टा रखना है, और फिर हमें ये देखिए आर्म होल से हमें जो है यहाँ से हमें जैसे नेक जो अब देखिए बैक वाला पार्ट लेंगे तो इसको हमें मिड से कट करना रहेगा। तो ये हम ऐसे देखिए हमने 4 पार्ट कट किए थे, इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है। तो पहले हम ये ऊपर का बेस कट कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम नीचे वाला सेम जो मेन कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम ये मेरे 4
जैसे 2 पीसेस कंप्लीट हो जाएंगे, इसके 4 पीसेस बैक के होंगे, क्योंकि बैक ओपन रहेगा ठाकुर जी का, आसानी से जैसे ठाकुर जी पहन सकें। तो अब इसको भी ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके हमें इसको कट कर लेना है। और कट करके पहले हम इसको कट कर लेते हैं। अब ये कट करने के बाद हमें इसको सिलना कैसे है, ये हम ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर ये हम रखेंगे, बेस रखना है। और हमें ये देखिए हम यहाँ से कर्व देते हुए इसको कंप्लीट करेंगे नीचे से, और ऊपर से और नीचे से सिलेंगे, फिर इसको हमें फोल्ड करना रहेगा। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हमने ये सिल लिया है, और सिलने के बाद ही ये ऐसे करके कर्व देते हुए इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हम इसको फोल्ड करते हुए सीधा कर लेंगे। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं, और ऐसे हमने देखिए ये कंप्लीट किया है, सीधा पार्ट इसको कर लिया है। और जो इसका दूसरा पार्ट है मेन, उसको लेंगे और इसको भी हम ऐसे देखिए मिड से ऐसे खोलेंगे, और खोल के हमें इसको सीधा कर लेना है। हमने ब्लाउज़ सेम ऐसे ही हमने ब्लाउज का भी बताया हुआ है, सेम प्रोसेस से हम ठाकुर जी का भी बना रहे हैं। लेकिन ये ठाकुर जी थोड़े चौड़े होते हैं, इसलिए उनकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से हम इसको फिर ऊपर से सिलाई कर लेंगे। तो हमने ये देखिए कंप्लीट कर लिया है। अब जो मेन फ्रंट का पार्ट है उसको लेंगे, फ्रंट के पार्ट को हमने ऐसे सिल लिया है। अब इसमें हल्का सा हमें कट लगाना है, क्योंकि ये गोल है, और कट लगाएंगे जिससे ये आसानी से जब हम फोल्ड करें तो ये फोल्ड हो जाए, ठीक है, गोलाई आए गले की, इसलिए हम इसमें कट लगा रहे हैं। और कट लगा के फिर हमें इसको सीधा कर लेंगे। साइड से हमें ये पूरा ऐसे करके धीरे से निकालना है, जैसे हमारी सिलाई भी ना खुले और ये फोल्ड हो जाए। तो ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसको ऐसे फोल्ड करके हमने सीधा कर लिया है। अब इसमें हमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है, जैसे ये पूरी तरह से बैठ जाए। तो हम ऐसे करके पूरा सिलाई कर लेते हैं, और हम फिर इसको हमें अटैच करना रहेगा। तो ये हमने सिल लिया है। अब ये हम इसमें अपने बैक वाले पार्ट को लेंगे और इसको रखेंगे, और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। और ऐसे करके पहले हम सिलाई लगा लेते हैं, दोनों अटैच कर लेंगे। तो हम ऐसे करके सिल लेते हैं। हमने देखिए सिल लिया है, बैक से बैक को जोड़ा है, सीधा पार्ट पहले रखना है, फिर उसके ऊपर हमें बैक उल्टा रखना है, और फिर हमें सिलना है। अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे। तो हमने नेक में देखिए लेस लगा दिया था। स्लीव लगाने के लिए देखिए सबसे आसान तरीका, आप कितने भी साइज़ के आपके ठाकुर जी है, अगर आपने चेस्ट का नाप ले लिया है उसी हिसाब से आप स्लीव ले सकते हो। तो हमें देखिए जो चौड़ाई है आर्म होल की, उससे एक्स्ट्रा हमने इसको लिया है। और ये देखिए हमने ये 3 इंच लिया है, और 3 इंच को हमें और ये 3.5 इंच है इसकी लंबाई, लेंथ स्लीव की। अब इसमें हमें गोलाई देनी है। तो देखिए क्योंकि आर्म होल गोल होता है, तो हम हल्की से गोलाई देंगे। ये देखिए इस तरह से आपकी गोलाई आ रही है, तो हमें इसमें गोलाई देनी रहेगी, जैसे हम अटैच करें तो आसानी से अटैच हो जाए। तो आप चाहे तो ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप कर्व दे सकते हो। तो हम ऐसे करके देखिए इसमें कर्व दे देंगे, हल्का सा कर्व देते हुए हमें इसको कट कर लेना है, और ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है। तो इसको हम ऐसे कर्व देके कट कर लेते हैं। अब इस तरह से हमने कट कर लिया। अब मेन जो फ्रंट है वो हमारा नीचे है, और ये बेस ऊपर है। तो अब इस पर सिलाई करेंगे, और इसको फोल्ड करके फिर इसमें हम लेस लगा लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है। तो हमने देखिए कंप्लीट कर लिया, इसमें लेस लगा दी है जो हमारे बाहों में आएगी ठाकुर जी के, फोल्ड करके हमने कंप्लीट किया है। अब हमें इसको ये देखिए ऐसे रखेंगे, और इसको हमें यूँ रखना है, और कर्व जो है हमें उसको मिलाते हुए अब इसमें हमें सिलाई लगानी रहेगी। कर्व को मिलाते हुए स्लीव पूरा आर्म होल लेते हुए हमें इसमें ऐसे करके सिलाई लगा लेंगे। तो 2 सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली है, और कर्व से आसानी से। अब इसको हमें ये देखिए ऐसे मिलाना है, मिला करके हमें साइड में सिलाई लगा लेनी है। तो हम इसमें साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है।
और इसमें हमने पीछे बैक में वॉलक्रो लगाया है और पहले पट्टी लगाई है जिससे ये हमारा कपड़ा सेफ़ हो जाए। जैसे हमने पैजामी में ये पट्टी लगाई थी बैक में, सेम प्रोसेस से हमने इसमें भी पट्टी लगा के इसको इसमें बकरम लगा के अटैच करने के लिए रख दिया है। तो इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए बहुत प्यारी सी ये चोली कंप्लीट हुई है ठाकुर जी की फुल स्लीव की। अब इनका घेर बनाएंगे जो जिसे कहते हैं कमर कांक्षनी, ठीक है, जो कमर से अटैच होती है और ठाकुर जी पहनते हैं। तो ये हम 5.5 इंच लेंगे, इसकी लेंथ लेंगे और इसकी चौड़ाई हमने ये पूरी हमने 23 इंच ली है और इसको हमें 3 साइज से सिलना रहेगा। तो हम देखिए पहले इसको सीधा पार्ट करेंगे इसका, और जैसे फ्रंट में इसको रखेंगे मेन कपड़ा, फिर इसके ऊपर हमें बेस रखना है और बेस रखते हुए हमें इसको देखिए ऐसे करके पहले हम रख लेंगे। रखने के बाद 3 साइड हमें सिलना रहेगा और सिलने के बाद इसको हमें फ़ोल्ड करके फिर इसको हम कहते हैं इसमें लेस लगा लेंगे। तो जैसे लहंगा कंप्लीट होता है सेम प्रोसेस से इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। अब तो देखिए हमने इसको सिल लिया है और फोल्ड करके सीधा कर लिया है। अब नीचे हमें इसमें लेस लगानी रहेगी, तो साइड से हमें लगानी रहेगी ऐसे करके। देखिए हम ये सीधा साइड से ऐसे लगाते हुए ये हमें पूरा लगाना है और साइड में लगाना है, क्योंकि हमारी ये फ्रंट में आएगा जो खुला पार्ट है ठाकुर जी का। तो हमें देखिए ऐसे करके हमने ये लेस पूरी हैवी सी लगा ली है और इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हमें प्लीट्स बनानी है, तो सेम प्रोसेस है जैसे हम लहंगा बनाते हैं, सेम प्रोसेस है। ऐसे करके हम पतली पतली प्लीट्स बना लेंगे एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए। तो ऐसे सिल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए हमने कमर पट्टी ली है, इसकी हमने 6.5 से एक्स्ट्रा ली है और ये हमने 2 इंच लिया है इसकी चौड़ाई। और ये हम देखिए अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और बैक रखेंगे और बैक रखते हुए हमें इसको पहले अटैच कर लेना है। और अटैच करने के बाद साइड में देखिए ऐसे हमने फ़ोल्ड किया, फिर साइड से फिर से फ़ोल्ड करेंगे और इसको अटैच करेंगे, फिर फ़ोल्ड करके हमें इसको सिल लेना है। तो ये देखिए हमने बैक से सिल लिया है और इसको फ्रंट में लाएंगे और फ्रंट में लाते हुए हमें इसको देखिए ऐसे फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके ऐसे सिल लेना है। हम इसमें डोरी नहीं डालेंगे और इसमें वॉलक्रो लगाएंगे जैसे आसानी से ठाकुर जी पहन लें। तो हम देखिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने देखिए वॉलक्रो लगा दिया है, तो वॉलक्रो हमने साइड में लगाया है और इसको ऐसे करके हम देखिए जब ठाकुर जी को पहनाएंगे तो जितना हमारा टाइट रखना है कम रखना है, तो इस हिसाब से आप ऐसे ठाकुर जी को आसानी से पहना सकते हैं। और बहुत प्यारा ये कमर कांक्षनी कंप्लीट हुई है ठाकुर जी की। तो इस ऐसे जैसे पैजामी पहनाया है, ऊपर चोली पहले पहना ली, फिर ऊपर से ये हम कमर कांक्षनी पहनाएंगे और तो बहुत ही सुंदर लगेगी। देखिए पटका बना रहे हैं, तो पटका बनाने के लिए 9 इंच इसकी लेंथ ली है, चौड़ाई ली है और 3 इंच इसकी लेंथ ली है और इसके 4 पीसेस कट किए हैं। और स्ट्रिप बनाने के लिए मैंने ये 8 इंच इसकी लेंथ ली है, चौड़ाई ली है और इसकी लेंथ हमने 2 इंच ली है और इसको स्ट्रिप की तरह कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ये लहंगा कंप्लीट होता है 4 पीसेस हमें वैसे ही कंप्लीट कर लेना है, 2 पार्ट कंप्लीट होगा ऐसे। और ये हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, दोनों साइड फ़ोल्ड करके फिर हमें इसको ऐसे करके फ़ोल्ड कर लेना है और फिर इसमें दोनों तरफ से सिलाई लगा लेनी है, तो स्ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इस ऐसे हमने लहंगे का पहले ऐसे कट किया है, फिर उसके बाद फ़ोल्ड करके सिलाई कर ली है, फिर इसमें लेस लगा दिया है, फिर प्लीट्स डाल दिए। अब स्ट्रिप हम ये बैक वाला पार्ट, ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये मेरा स्ट्रिप का बैक पार्ट है, उसको हमें जोड़ना रहेगा। ये देखिए हम ये फ्रंट पार्ट हमने इसका रखा है, ये बैक से ऐसे यहाँ से अटैच कर लेंगे और फिर सीधा कर लेंगे तो ये अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुई है ड्रेस और बहुत प्यारी लग रही है जैसे आप देख रहे हो। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा जिससे आपको ऐसी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।